कब तक छुपेगी अमियां पत्ते की आड़ में, एक ना एक दिन बिकेगी खुले बाजार में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आज बात करते हैं एक बड़े मुद्दे की, बात करते हैं उस मुद्दे की कि जिसके कारण से थाने में भीड़ दिखाई देती है। बात करते हैं उस मुद्दे की जिसके कारण से गांव में रक्त रंजित लोग दिखाई देते हैं। बात करते हैं उस मुद्दे की कि जहां पर वैमनस्य का भावना दिखाई देता है। बात करते हैं उस मुद्दे की कि बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं कि जड़ जोड़ू जमीन ही विवाद का कारण होता है। जी हां, तो जमीन की हम बात करते हैं कि गांव की तरफ अगर नजर डालते हैं, शहरों की तरफ नजर डालते हैं, जो सरकारी जमीन होते हैं, जो खतौनी से हट करके जमीन होते हैं, उस पर नजर गांव के रसूखदार लोगों का होता है, उस पर नजर उन चालाक लोगों का होता है जो फोकट में कब्जा करना चाहते हैं। बंजर की जमीन, जंगल की जमीन, चारागाह की जमीन, आबादी की जमीन, चक मार्ग, तालाब और पोखरा पर कब्जा करना ग्राम समाज की जमीन लोगों की फितरत में शामिल हो गया है। और इसी जमीन के कब्जेदारी को लेकर के जो विवाद पैदा होता है वही थाने में भीड़ का कारण बनता है। अगर इस विवाद को खत्म कर दिया जाए तो थाने में कम से कम 90% जीडी में जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें कमी महसूस की जाएगी। यह दावा करते हैं तमाम लोग। जो भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं इन्हीं विवाद के कारण तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने रसूख का प्रयोग करते हुए कब्जा तो किए हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट अभियान इस समय चला रही है, जिला अधिकारी से लेकर के उप जिला अधिकारी से लेकर के लेखपाल तक तमाम कब्जेदारी को चिन्हित करने पर लगे हैं और उसको कब्जा मुक्त कराने का एक अभियान छेड़ रखा है। लेकिन यह अभियान महीना 2 महीना का नहीं होना चाहिए, यह अभियान 1 वर्ष का होना चाहिए, 2 वर्ष का होना चाहिए। जब तक इंच इंच जमीन पर जो कब्जा हुआ है वह कब्जा हट नहीं जाता है, ग्राम समाज की जमीन ग्राम समाज के हाथ में नहीं हो जाता है, चारागाह की जमीन मुक्त होकर के वहां पर गोवंश चरने नहीं लगते हैं, तालाब की जमीन में पानी लहराने नहीं लगता है, जंगल की जमीन में जब तक वृक्षारोपण नहीं हो जाता है तब तक यह विवाद चलता रहेगा और रसूखदार लोग अपने रसूख का प्रयोग करते प्रशासन से बचते रहेंगे। यह अभियान चल रहा है, तमाम लोग रसूखदार हैं जो इस अभियान से बचने के लिए अपने पूरे ताकत का उपयोग कर करके दिखाई दे रहे हैं। तालाब की जमीन पर शहरों में कब्जा दिखाई दे रहा है, बहुमंजिली इमारत दिखाई दे रहा है, संज्ञान में है प्रशासन के, लेकिन रसूखदार लोग होने के कारण प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन पहले ही हमने एक शायरी कहा था कि कब तक छुपेगी अमियां पत्ते की आड़ में, एक न एक दिन बिकेगी तू खुले बाजार में। कब तक छुपेंगे तालाब पर मकान बनाने वाले, कब तक छुपेंगे बंजर भूमि पर मकान बनाने वाले, जंगल और चारागाह पर कब्जा करने वाले, आबादी पर कब्जा करने वाले, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने वाले। आज नहीं तो कल उनके ऊपर हंटर चलना है। लेकिन अगर राजस्व विभाग का ही जिम्मेदार व्यक्ति अपने रसूख का प्रयोग करते हुए कब्जेदारी किया हो और न हट रहा हो तो यह क्या कुछ कहा जाएगा। कहीं ना कहीं यह अभियान जो जिला अधिकारी द्वारा चलाया गया है, राज्य सरकार के आदेश को देखते हुए, उसके मंशा को देखते हुए उस योजना के गाल पर तमाचा कहा जाएगा। हम आपको लेकर के चलना चाहते हैं भीटी ब्लॉक के तहसील के ग्राम पंचायत जीवधरपुर, जहां के पूर्व प्रधान बता रहे हैं कि एक लेखपाल ने कब्जा किया है ढेर सारा जमीन और उसको खौफ नहीं है प्रशासन का। क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं उनकी बात। हमारे यहाँ गांव पंचायत जीवधरपुर में गाटा संख्या 275 पर हमारे यहाँ पूर्व में भीटी तहसील में लेखपाल संघ के अध्यक्ष श्री मोहम्मद सलीम जी वहाँ कार्यरत थे और वो अपने रसूख का प्रयोग करके जंगल ढांक लगभग 100 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जा करके मकान बना लिए हैं, जिसके संबंध में श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर के यहाँ मुकदमा विचाराधीन था, जिसमें ये 30/8/2017 को आदेश भी हुआ कि इस पर से सबका अवैध कब्जा हटाया जाए और वो अपने रसूख का प्रयोग करके उस पर कब्जा कर लिए हैं और लोगों से पैसा लेके उनको भी कब्जा करवा दिए हैं। वर्तमान में वो आलापुर तहसील में लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं
और हम लोग बहुत प्रयास किए, बहुत एप्लीकेशन दिए, कोई कब्जा हटाने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अवैध कब्जादारी हटाने के लिए सरकार इस समय बड़ा गंभीर है और प्रशासन भी एक्शन ले रहा है, तो आपके यहाँ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये गरीब लोगों के ऊपर एक्शन होता है, जो रसूखदार हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो लेखपाल के पद पर कार्यरत कर्मचारी है, तो सारे लोग उसकी मदद करते हैं। हम चाहते हैं तहसील प्रशासन से कि उस जंगल ढांक गटा संख्या 274 पे जो अवैध कब्जा है उसको तत्काल। जिला अधिकारी कार्यालय से लेकर के उप जिला अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार के दफ्तर के सामने लोग तहरीर लेकर के, एप्लीकेशन लेकर के, प्रार्थना पत्र लेकर के खड़े हुए नजर आते हैं। उनसे अगर पूछा जाता है मामला क्या है तो बताते हैं कि चक मार्ग पर पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, इसको मुक्त कराने के लिए हम तहरीर देने आए, प्रार्थना पत्र देने आए हैं। इसी तरह से जंगल पर कब्जा की बात आती है, चारागाह के जमीन पर कब्जा की बात आती है, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा की बात आती है। ग्राम प्रधान यह फरियाद करते हुए नजर आता है मुख्य विकास अधिकारी से लेकर जिला अधिकारी के सामने कि ग्राम समाज की जमीन पर फला रसूखदार दबंग आदमी ने कब्जा किया, नहीं छोड़ रहा, जिसके कारण से पंचायत भवन नहीं बन पा रहा, बारात घर नहीं बन पा रहा, खेल कूद का मैदान कब्जा हो गया। इस तरह के मामले आते रहते हैं। लेकिन चौंकाने वाला मामला तब आता है कि अगर तहसीलदार या उप जिला अधिकारी आदेश करते हैं कि आपने यह कब्जा किया है, यह इसके कब्जा करने के कारण जो है आपके ऊपर जुर्माना ठोका जा रहा है और आपको कब्जा छोड़ना पड़ेगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा, बावजूद इसके लोग ना तो कब्जा छोड़ते हैं और ना तो जुर्माना भरते हैं। एक बार फिर हम आपको जूधरपुर के ही एक व्यक्ति के पास लेकर के चलते हैं और वो बताता है कि किस तरह से उप जिला अधिकारी का आदेश है, बावजूद इसके न जुर्माना भरा जा रहा है और ना तो कब्जा हट रहा है। क्या कुछ है? अनुरुद्ध तिवारी, ग्राम सभा जूधरपुर, तहसील भीटी, जिला अम्बेडकर नगर का स्थायी निवासी हूँ। मेरे यहाँ बंजर भूमि की ज़मीन पर अवैध कब्जा हुआ है, जिसके तत्वाधान में हमने कई एप्लीकेशन भी दिया तहसील परिसर में और उस पर 122 बी के तहत मुकदमा भी चला और बेदखली का आदेश हुआ गाटा संख्या 436 और 437 पर। लेकिन आज तक तहसीलदार महोदय या एसडीएम महोदय के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। 25/1/2021 में बेदखली का आदेश हुआ है, तब से वो फाइल वैसे पड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने कई एप्लीकेशन भी दिया, कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है और वो जंगल खाते की ज़मीन जो है बंजर भूमि की बेशकीमती रोड से सटी हुई ज़मीन है। 25 साल से वो कब्जा करके बैठा। बच्चियों के ऊपर कुछ पेनाल्टी का भी आदेश हुआ था, क्या पूछा था? जी, उस पर 77,000 ऐसे कुछ का कुछ जुर्माना हुआ है बेदखली वाले नोटिस पे। आज तक वो भरा भी नहीं गया और ना बेदखल किया गया उनको। यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार का मंशा दिखाई दे रहा स्पष्ट तौर पर कि अतिक्रमण मुक्त प्रदेश होना चाहिए और अनाधिकृत कब्जेदारी से मुक्त होना चाहिए। उसको लेकर के एनजीटी का बहाना लेकर के या अन्य बहानों को लेकर के प्रशासन को पूरी तरह से सख्त कर दिया गया है। प्रशासन इस समय तालाबों पर कब्जेदारी, चकमार्गों पर कब्जेदारी, बंजर और आबादी की जमीन, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जेदारी को मुक्त कराने के लिए एक अभियान छेड़ दिया है और कहीं न कहीं राजस्व विभाग की टीम व्यस्त नजर आ रही है। लेकिन यह व्यस्तता चंद दिनों के लिए अगर होता है तो सिर्फ ढिढोरा कहा जाएगा, यह नहीं कहा जाएगा कि मूल समस्या का निराकरण हो पाया और इसका परिणाम अच्छा आया। परिणाम तभी अच्छा आएगा जब एक बार फिर मैं कहूंगा कि इंच इंच जमीन की पैमाइश हो और इंच इंच जमीन को जो कब्जेदारी किया गया है वो मुक्त किया जाए। बहरहाल सरकार और प्रशासन कहां तक इस चीज को, इस अभियान को आगे बढ़ाता है, कहां तक सफलता हासिल करता है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर सरकार इसको एक लंबे अभियान के रूप में लेकर के चलता है और बड़े पैमाने पर सफलता हासिल करता है, कब्जेदारों से कब्जा मुक्त कराता है, तो थानों में अपराध में कमी आ जाएगा, लोगों के अंदर बर्बा मारपीट की घटनाओं में कमी महसूस होगी। इस तरह का देखा जाएगा। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अम्बेडकर नगर से।